शिक्षा, युवाओं के लिए रोजगार और जो हमारी आमजन करेंगे ना, अपने आप को साबित तो करें। लेकिन असल विकास वो होता है कि जिससे हमारी आने वाली जनरेशन को फायदा हो सके। भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने वाली है। पुल्हाना विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी इब्राहिम इंजीनियर के कार्यालय पर आज उनसे रूबरू हो रही है, जिसमें आपको बता दें कि इब्राहिम इंजीनियर इस ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने अपना पूरा समय परिवार को दिया, और परिवार के बाद अगर किसी को दिया तो जनसेवा को और कांग्रेस पार्टी। इन्होंने पहले दिन से ही, चाहे वो इंजीनियरिंग टाइम का बात हो या हम कॉलेज टाइम की बात करें, तो इन्होंने अपना जीवन कांग्रेस पार्टी को दिया। कॉलेज में रहे तो भी पार्टी के साथ रहे और आज हैं तो भी पार्टी के साथ। जबकि पुल्हाना विधानसभा में जो उम्मीदवार हैं, जो टिकट मांगने वाले हैं, वो दल बदल रहे हैं, कोई पार्टी में इनसे पुरानी शख्सियत नहीं है। आज हम उनसे उनके कार्यालय पर बैठकर रूबरू होंगे और जानेंगे कि आगामी चुनावों में आपकी क्या रणनीति है, क्या आपका फैमिली बैकग्राउंड है, क्या आपने सोचा और कैसे आप राजनीति में आए। इन सभी बातों को लेकर आज गुड़गांव मेल की टीम आपसे रूबरू हो रही है। आइए हम आपको मिला देते हैं इब्राहिम इंजीनियर जी, ये हमारे साथ बैठे हुए हैं। इब्राहिम जी, आप का पूरा नाम क्या है? सबसे पहले आप और आपके व्यूअर्स सभी को मैं सदर सलाम करता हूँ। मेरा पूरा नाम मोहम्मद इब्राहिम है। मैं जैसे सभी लोग जिस प्रोफेशन में अपना करियर बनाते हैं, उसी तरीके से जैसे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वो सब अपने नाम के साथ लिखना शुरू करते हैं। तो मैं भी एक सिविल इंजीनियर हूँ। मैंने ग्रेजुएशन की है जामिया मिलिया इस्लामिया से, इसलिए मैं इब्राहिम इंजीनियर अपने नाम के आगे लगाता हूँ। ये इब्राहिम इंजीनियर के नाम से मैं ज़्यादातर लोगों के बीच में जाना जा रहा हूँ। इब्राहिम साहब, अगर आपकी परिवार की बात करें तो लेकिन यह है कि हमारे जो पूर्वज रहे बख्तावर के नाम से, ये पूरी मेवात में एक फेमस रहा है कि बख्तावर के बहुत कमाते थे। तो बहुत पुरानी हमारी हवेली भी है गांव के अंदर। तो उस बख्तावर के टाइम जो एक तरीके से ये समझ लीजिए कि पूरे गांव की जनसेवा वो करते थे। गांव की आधी ज़मीन उनके पास थी और सभी लोगों को, वो गरीब लोगों को या जैसे भी लोग उनके पास आते थे, खाली हाथ नहीं लौटाते थे। उनकी सेवा में अनाज देना या दूसरी चीज़ें मुहैया कराना, वो जैसा हमें अपने बुजुर्गों से सुना है। और पूरी मेवात में एक कहावत फेमस है कि बख्तावर के बहुत कमाते हैं। तो मैं उसी परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो आज के दौर की अगर मैं बात करूँ, आज यह है कि भाई जब भी जिस तरीके से मैं राजनीति में मेरा आने का मन हुआ, उसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण मैं मानता हूँ कि जब भी 10-5 पढ़े लिखे बुद्धिजीवी समझदार लोग इकट्ठा होकर बातचीत करते हैं मेवात के बारे में, तो सबका एक ही मौजू होता है कि मेवात में पिछड़ापन है। मेवात में बच्चों के लिए सुविधाएँ नहीं हैं, हमारे पास शिक्षा के लिए अच्छे संस्थान नहीं हैं, इलाज के लिए अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो इन सब चीज़ों को जब सुना जाता है, लोग आपस में डिस्कशन करते हैं, तो हम भी इसी मेवात के हिस्सा हैं। यहाँ से पढ़ लिख कर आगे वहाँ दिल्ली में गए, पढ़े लिखे। तो हमेशा दिल में एक बात रही कि भाई मेवात में ज़रूर, जैसे हर आम पढ़ा लिखा आदमी, समझदार आदमी सोचता है, मैं भी ऐसे ही सोचता था। लेकिन परिवार की जिम्मेदारियाँ और सब चीज़ें अपना जैसे जैसे हमने अपना कारोबार किया, आगे बढ़े, सब चीज़ें करी, तो वो जिम्मेदारी का एहसास हमेशा रहा कि मौका मिलेगा तो ज़रूर समाज के लिए काम किया जाएगा। तो इसी कड़ी में मैंने फिर ये सोचा कि भाई राजनीति एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अगर आप सही ईमानदारी से आप लोगों की खिदमत करना चाहते हैं, तो ये राजनीति एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ से आप बहुत कुछ समाज के लिए राजनीति कर सकते हैं। उसी 2000 मतलब काफ़ी टाइम से जो है, पिछले 3 बार से मैंने टिकट मांगी है। 2009 में भी टिकट मांगी, 2014 में भी मांगी और 2019 में भी मांगी और अब 2024 है। तो और पार्टी के लिए बहुत सारे काम किए हैं, पार्टी के बहुत सारे पदों पर भी मैं रहा हूँ। जिला उपाध्यक्ष नूंह जिले का मैं बना, किसान कांग्रेस का जिला अध्यक्ष में बना, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मेंबर में बना, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सचिव के पद पर मैं रहा, अभी हरियाणा प्रदेश कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी का सदस्य भी मैं बना। इब्राहिम साहब, आप काफ़ी पदों पर रहे हैं, आपने पहले दिन से पार्टी की शुरुआत की है।
मेवात का हालात अगर हम बात करें तो ये तो बहुत लंबे समय से है, तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? क्या आपकी ही पार्टी का आज विधायक है जो पार्टी को देख रहा है? आखिर इसका जिम्मेवार कौन है? ऐसी दशा मैं एक बात बताना चाहता हूँ आसिफ जी कि विकास जो है एक निरंतर जारी रहने वाली प्रक्रिया है। अगर मैं कहूँ कि 5 साल में विकास पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब सरकारें आती हैं तो अपनी तरफ से कोशिशें करती हैं और ये कोशिशें पुराने पहले जो राजनीतिक सिस्टम रहा, पहले हमारी कांग्रेस की सरकारें रही और राजनीतिक परिवार रहे जिन्होंने काम किया, लेकिन यह है कि जितनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए थी उतनी हिस्सेदारी नहीं मिली हमारे को। हमें पिछला जो अगर मैं 10 साल का कांग्रेस पार्टी का, इससे मैं ज़्यादा पुरानी बात में अगर नहीं करता तो अगर मैं बात करूँ बहुत पुरानी बात करता हूँ तो चौधरी खुर्शीद अहमद जो हमारे यहाँ मेवात के एक दिग्गज नेताओं में रहे, चौधरी खुर्शीद अहमद, चौधरी तैयब हुसैन। चौधरी खुर्शीद अहमद की मेवात के लिए बहुत सारी योगदान है। अगर जितने भी आज हम अपने यहाँ टीचर्स देखते हैं, जो अध्यापक देखते हैं, उन्होंने एक जेबीटी का यहाँ पे फिरोजपुर नमक में जो लाने का प्रयास किया और वो कामयाब रहे उसमें, तो उससे कहीं ना कहीं बच्चों को रोज़गार मिला और हमारे बच्चों को। और पिछले 10 साल में अगर कांग्रेस पार्टी की मैं बात करूँ, नई बात अगर मैं करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के पहले जो 10 साल का शासन रहा कांग्रेस का, उसमें बहुत सारे काम मेवात के अंदर हुए हैं। नंबर 1 नल्लड़ मेडिकल कॉलेज बनाया गया, 2 जेबीटी हमारे जेबीटी संस्थान बने और पुराना पिनंगवा में ITI बनी। हमारा पुराना सब डिवीज़न भी कांग्रेस के टाइम में घोषित हुआ। जो लड़कियों का कॉलेज है ये भी कांग्रेस के टाइम की देन है। तो लेकिन अगर मैं अब नज़र दौड़ाते हैं हम जो पिछले 9.5 साल का वक्त करीब पूरा हो गया भारतीय जनता पार्टी का, उस 10 साल के अंदर कोई एक चीज़ हमें नज़र नहीं आती कि भारतीय जनता पार्टी ने मेवात को हमारे युवाओं के लिए, हमारे बेरोजगार युवाओं के लिए, और नहीं हमारी जो संस्थान कोई नया बनाया हो या कोई कॉलेज बनाया हो या कोई नया हॉस्पिटल बनाया हो, या इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे अगर मैं बात करूं, हमारा पुराना बड़कली से होटल वाला रोड पिछले 10 साल से इस हालत में है कि गड्ढों में रोड है। रोड में गड्ढे होते हैं लेकिन वो तो गड्ढों में रोड है। तो जो पिछला हमारा 9.5 साल का वक्त रहा है उसमें बिल्कुल भी हिस्सेदारी हमें नहीं दी गई है। ये एक मैं मानता हूँ विकास एक निरंतर जारी रहने वाली प्रक्रिया है, लेकिन उसमें हिस्सा मिलता रहेगा तो वो विकास चलता रहेगा। तो आपका कहना है कि जो 10 साल का कार्यकाल कांग्रेस का था उसमें विकास कार्य हुए, पर अब 9.5 साल का जो कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का रहा है उसमें कोई भी ऐसा विकास कार्य पुराना विधानसभा के लिए नहीं मेवात में कोई ऐसा विकास कार्य नहीं हुआ जिससे हम ये कह सकें कि वास्तव में कोई विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, उस पर काम हो रहा है। देखिए, तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि मेरा अगले सवाल की हम और आते हैं जो आपकी बात को मैं जवाब देना चाहता हूँ। जो आपने कहा कि पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी में कोई विकास नहीं हुआ, देखिए विकास की अगर मैं बात करूं, जो गांव में गलियां नालियां बनना, इस तरह की चीज़ों को अगर बनाया जाए वो तो एक आम प्रक्रिया है। हर सरकार आएगी, हर ये काम करेगी जरूर। नाले रास्ता खराब है उसको बनाना है, नाली खराब है उसको बनाना है, नाला खराब है उसको बनाना है। लेकिन असल विकास वो होता है कि जिससे हमारी आने वाली जनरेशन को फ़ायदा हो सके। कोई नए इंस्टीट्यूशंस बनाए जाएँ, कोई यूनिवर्सिटी बनाई जाए, कोई कॉलेज बनाया जाए, कोई ऐसी संस्थान बनाई जाए, जिससे हॉस्पिटल्स बनाए जाएँ जिससे लोगों को एक इलाज मिल सके। आज दयनीय स्थिति में हालात हैं ना, अगर हम पुराना हॉस्पिटल्स की बात करें या कहीं भी हॉस्पिटल में आप जाइए, वहाँ पे जो है ना दवाइयाँ हैं, ना डॉक्टर्स हैं, ना प्रॉपर तरीके का ट्रीटमेंट मिलता है। वो हॉस्पिटल्स में मतलब बुरा हाल है। तो ये चीज़ें होती हैं जिनसे आम जनता को फ़ायदा होता है। ये विकास नहीं होता गली बना दिए, नाले बना दिए। इब्राहिम साहब, ऐसा होता है कि आपने 2000 बताया कि 2009 में, 14 में और 19 में तीनों बार टिकट मांगा। इस बार भी अगर हम बात करें तो दर्जन भर प्रत्याशी कांग्रेस के पास हैं जो टिकट मांग रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपको पार्टी टिकट ना दे, और तो फिर आप क्या करेंगे? देखिए, मेरा तो आपके सामने सबूत पिछले 15 साल का है। जब भी जिसको टिकट मिली मैं उसके साथ रहा हूँ। मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ, हमेशा कांग्रेसी हूँ, कांग्रेसी रहूँगा, कांग्रेस के साथ रहूँगा। जहाँ तक बात है टिकट की, इस बार मुझे पूरी उम्मीद है। मेरा जो कार्यकाल रहा है, मेरी जो वफादारी पार्टी के साथ रही है, मेरा जो डेडिकेशन पार्टी के साथ रहा है, उस सब चीज़ों को देखते हुए मुझे पूरी उम्मीद है हाईकमान से कि मुझे मौका जरूर मिलेगा। और लोगों का प्यार, हम गांव में डोर टू डोर कैंपेन हम जा रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ से अगर टिकट हमें पार्टी देगी तो जरूर जीत दर्ज करेंगे। ऐसा देखा जा रहा है कि इस बार पूरी मेहनत के साथ आप लगे हुए हो और आवाम में भी
अगर साफ सुथरे व्यवहार की बात करें और ईमानदारी की बात करें तो लोगों की जुबान पर एक ही नाम है, इब्राहिम। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मेरी नीयत ही ईमानदारी की है। मैं राजनीति अपना कैरियर बनाने के लिए या बड़ा आदमी बनने के लिए नहीं कर रहा हूँ। मैं अपने नौजवान के लिए राजनीति कर रहा हूँ, नौजवान का कैरियर बनाने के लिए राजनीति कर रहा हूँ। हमारी आवाम, हमारे इलाके के लिए बेहतर काम हो सके, जो एक राजनीतिक मकसद होना चाहिए हर आदमी का। भाई, समाज को कैसे बेहतर बनाया जाए, अपने इलाके को कैसे बेहतर बनाया जाए। प्राथमिकता क्या रहेगी आप? हमारी प्राथमिकता युवा होगा। हमारी प्राथमिकता युवाओं के लिए बेहतर शिक्षा, युवाओं के लिए रोजगार, और जो हमारी आम जन की समस्याएं हैं, जो रोजमर्रा जिंदगी में वो जूझते हैं चीज़ों से, उन समस्याओं को दूर जो रोजमर्रा जिंदगी में वो जूझते हैं चीज़ों से, उन समस्याओं को दूर करने का हम काम करेंगे। बेहतर इलाज अस्पतालों में मिल सके, और जो लूट खसोट जिस तरीके की चीज़ें उनके सामने आती हैं, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे आम प्रशासन हो, जो भ्रष्टाचार उनको सामना करना पड़ता है, उस भ्रष्टाचार को कम करने का हम प्रयास करेंगे। ये मेरी प्राथमिकता। आज देखा जाए तो जहां भी हमने बात की है तो सारे लोग एक ही बात कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, कि भ्रष्टाचार चरम पर है और कोई भी सामान्य आदमी अपना काम आसानी से नहीं कर सकता बिना सुविधा शुल्क के। उस बारे में क्या कहेंगे आप? मैं यही कहना चाहता हूं कि देखो, जीरो टॉलरेंस हमारा भ्रष्टाचार के खिलाफ होगा, क्योंकि मैं खुद जब मैं किसी से कोई रिश्वत नहीं लूंगा, ना किसी से काम के बदले में कोई ऐसा कुछ उम्मीद करूंगा, ना मैं किसी पुलिस प्रशासन से, या जैसे लोग आमतौर पे हफ्ता वसूली, महीना, मंथली जो है इस तरह की चीज़ें लेते हैं लोग, बिल्कुल भी नहीं लिया जाएगा। सिर्फ एक ही बदले में होगा कि भाई आप आम जन के लिए, आवाम के लिए, जनता के लिए ईमानदारी से काम करें, और असल मालिक लोकतंत्र में जनता होती है। अगर क्योंकि जनता ही एक नुमाइंदे को चुनती है, और जो सरकारी तंत्र है वो जनता के लिए है, ना कि जनता सरकारी तंत्र के लिए है। अगर जनता हमें चुनेगी, मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि मेरी नौकरी तो एक जनता अगर मुझे मौका देगी तो 5 साल की एक टेम्परेरी नौकरी मुझे मिलेगी। तो मैं अपने नौकरी को आगे बढ़ाने के लिए, अपने खिदमत को आगे बढ़ाने का मुझे जनता दोबारा मौका दे, उसके लिए मैं कोई भी काम करूँगा। लेकिन जो सरकारी तंत्र को भी ये काम करना पड़ेगा कि भाई, जैसे उनकी अगर किसी की नौकरी पे कोई बात आए तो वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है सरकारी कर्मचारी। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, भाई आवाम की खिदमत करना है, आवाम की ईमानदारी से सेवा करनी है, आवाम के लिए काम करना है। राजनीति से परे एक सवाल हिंदू मुस्लिम भाईचारे का है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, हम इसी मेवात में पले बड़े हुए हैं। हमारी मेवात का बहुत गौरवमय इतिहास है, बहुत ही अच्छे तरीके से। अगर मैं कहता हूं कि पूरी हिंदुस्तान में अगर हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल दी जाए तो मेवात की मिसाल दी जा सकती है। हर जगह, चाहे शादी का मौका हो, चाहे दुख तकलीफ की बात हो, गम में हो, खुशी में हो, हर जगह एक दूसरे, सभी भाई एक दूसरे के वहाँ जाते हैं और शरीक होते हैं। कभी किसी दूसरे को दूसरे समझा ही नहीं। हिंदू मुसलमान जिस तरीके से मेवात में रहता है, कहीं ये तो कुछ अभी राजनीतिक फायदे के लिए कुछ लोग हैं जो इस भाईचारे को पूरे हिंदुस्तान में और पूरे हमारे यहाँ मेवात में भी खराब करने की कोशिश जो करते हैं, उसको नाकामयाब होने दिया और नाकामयाब होने दिया जाएगा। दल बदल की राजनीति करने वालों को क्या कहेंगे आप उनके बारे में? देखिए, जो अपने स्वार्थ की राजनीति करता है आदमी, वो दल बदलता है। जिसको सिर्फ सत्ता चाहिए, उसको जनता से कोई मतलब नहीं है। हमें सत्ता का लालच नहीं है, हमें जनता का लालच है। जनता के प्यार, जनता के लिए खिदमत का काम करना है। जब मौका परस्ती की बात होती है, जब देखते हैं कि भाई यहाँ से अब सत्ता जाने वाली है, तो दूसरी तरफ लोग चले आते हैं। तो ये सिर्फ वही लोग करते हैं जो अपने सत्ता के लालच में रहते हैं और अपने लिए स्वार्थ की राजनीति करते हैं। आम जन के लिए राजनीति नहीं करते, वो दल बदल करते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ, लोकतंत्र है, एक दल से दूसरे दल में आना जाना लोगों को लगा रहता है। हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं, हम उसका स्वागत करते हैं। पार्टी के लिए काम करें, मेहनत करें, पार्टी के लिए अपना योगदान दें, सबका स्वागत है। बाहरी जो नेता आ रहे हैं उनका मतलब आपने भी कहा है कि हम उनका स्वागत करते हैं, तो किस तरीके से स्वागत करते हैं? भाई, स्वागत में ये करता हूँ कि अब जब आए हैं तो पार्टी के लिए काम करेंगे ना, अपने आप को साबित तो करें। 5-10 साल पार्टी के लिए दें, अपना अब योगदान तो दें। हाँ भाई, हमने पार्टी के लिए, अगर मान लो मुझे टिकट मिलता है, मेरे साथ लगें। तो आपका कहने का मतलब पहले काम करें, फिर मेवात को जाने, समस्याएं क्या हैं, क्या हमें चाहिए, तो उसके बाद देखेगी मेवात की जनता। नहीं, उनको अपना हित ना देखकर पार्टी के हित में अगर सोचेंगे, पार्टी के लिए काम करेंगे, तो पार्टी हाईकमान को भी पता लगेगा। आपके हिसाब से उनको अपना पाएगी क्या पुराना की जनता, पुराना क्षेत्र की जनता?
नहीं, अब ये तो जनता के ऊपर है, इसमें तो मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी बात कह सकता हूँ, दूसरे के बारे में कुछ नहीं कह सकता कि क्या वो जनता अपनाएगी नहीं अपनाएगी। मेरा तो यह है कि भाई पार्टी का एक वफादारी का नाते 15-20 साल से काम कर रहा हूँ, और जहाँ तक ईमानदारी की बात है, लोगों में एक ईमानदारी की इमेज है और वफादारी मतलब ईमानदारी से काम करने की नीयत है। सब लोग ये कहते हैं कि इब्राहिम इंजीनियर को मौका मिलेगा, तो पूरी उम्मीद है, लोगों को आशाएँ हैं कि हमारे यहाँ कुछ बेहतर काम हो सकेगा। तो इब्राहिम साहब, हमारा आखिरी सवाल आपसे कि पुनाना की जनता के लिए क्या संदेश है, क्या कुछ आपकी मांग है, एक बार हमें हमारे चैनल के माध्यम से, देखिए, समाचार पत्र के माध्यम से बताएं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि पार्टी मुझे मौका देगी, और जनता ने मुझे यहाँ से विधायक चुना तो सरकार कांग्रेस पार्टी की आने वाली है। हरियाणा में भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने वाली है। मैं क्षेत्रवासियों से मेरी एक ही अपील है कि आप सरकार का हिस्सा बने, कांग्रेस पार्टी का सहयोग करें, तो आपको हिस्सेदारी मिलेगी। जहाँ तक चाहे शिक्षा की बात हो, हम यहाँ एक कॉलेज बनाने का काम करेंगे। स्वास्थ्य की बात है, बेहतर हॉस्पिटल और एक बेहतर यहाँ पे जो है लेबोरेटरी टेस्ट वगैरह का जो आजकल चल रहा है, डॉक्टर्स टेस्ट लिख देते हैं, उन टेस्टों को भी हम यहाँ पे बहुत बड़ी कोचिंग संस्थान, एक कोचिंग सेंटर हम जरूर यहाँ पे बच्चों को उपलब्ध कराएंगे, जहाँ वो एक डेडिकेशन से पढ़ाई कर सकें और अपना करियर बना सकें, आगे बढ़ सकें। और यही मैं कहना चाहता हूँ पुनाना की जनता से कि आपने राजनीति तो बहुत देखी है, बहुत दिनों से आप लोग किसी न किसी को अपना नुमाइंदा चुनते आ रहे हो और आपने चुना है, लेकिन बदले में आपको क्या मिला, आप उस पर गौर करें कि आपको बदले में जब आपने उनको नुमाइंदगी दी, आपने उनको ताकत दी, उस ताकत का इस्तेमाल आपके लिए हुआ कि नहीं हुआ? उस ताकत का इस्तेमाल सिर्फ उन्होंने अपने लिए किया, आपके लिए और आपके बच्चों के लिए और आपके क्षेत्र के लिए उस ताकत का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं हुआ। वो जो सुविधाएं राजनीतिक एतबार से हमें मिलनी चाहिए थी, जो राजनीतिक हक हमें मिलना चाहिए था, वो हमें नहीं मिला। तो इसमें हमारे उन नेताओं की कमी रही है। आप हमें मौका दें, हम जरूर ईमानदारी से आपकी सेवा करेंगे, और जो जिस हक से आप अब तक महरूम हैं, अगले 5 साल में वादा करता हूँ, अगर मुझे मौका मिल गया तो उन चीज़ों पर हम प्रयास करेंगे, पूरी मेहनत करेंगे और जरूर उन चीज़ों को मुहैया कराएंगे। बच्चों के लिए स्टेडियम बनवाएंगे, बच्चों के लिए खेलों की सुविधाएं यहाँ पे हम उपलब्ध कराएंगे। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो विकास की हमारे अंदर इच्छा है। और एक बात आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि जो मैं अक्सर कहता हूँ कि हमारे यहाँ इंदाना से होडल के बीच में एक पॉकेट है ज़मीन की, जो चारों तरफ से उसकी कनेक्टिविटी है। आगरा हाईवे उधर से है, KMP एक्सप्रेस वे है, मुंबई एक्सप्रेस वे है, इधर से UP से टच है। तो ये एक ऐसी पॉकेट है जहाँ पे एक IMT बनाया जा सकता है। उससे हमारे जो होडल क्षेत्र के हमारे माननीय अध्यक्ष जी उदय भान जी, उनका क्षेत्र लगता है, उनको भी फायदा होगा और हमारे पुनाना। और एक बात आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि जो मैं अक्सर कहता हूँ कि हमारे यहाँ इंदाना से होडल के बीच में एक पॉकेट है ज़मीन की, जो चारों तरफ से उसकी कनेक्टिविटी है। आगरा हाईवे उधर से है, KMP एक्सप्रेस वे है, मुंबई एक्सप्रेस वे है, इधर से UP से टच है। तो ये एक ऐसी पॉकेट है जहाँ पे एक IMT बनाया जा सकता है। उससे हमारे जो होडल क्षेत्र के हमारे माननीय अध्यक्ष जी उदय भान जी, उनका क्षेत्र लगता है, उनको भी फायदा होगा और हमारे पुनाना क्षेत्र को भी फायदा होगा। और वहाँ पे पहले ही बहुत सारे स्टोरेज वगैरह बने हुए हैं, मतलब एक वहाँ पे एक बहुत ही बेस्ट एक पॉकेट है। तो वहाँ पे एक इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप होगा तो हमारे पूरे क्षेत्र को इसका फायदा होने वाला है, हमारे युवाओं को इसका फायदा होगा, हमारे युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। ये मेरा मतलब चलिए, एक छोटा सा सवाल और इब्राहिम साहब आपसे करेंगे कि अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए, तो लोकसभा चुनावों में इस बार भारतीय जनता पार्टी को काफी मत कम मिले पहले की निस्बत, और कांग्रेस को बहुत बढ़त मिली। इसका क्या कारण है? देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुना लोगों ने, श्री मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार किया, तो एक बहुत ज़्यादा उम्मीद जनता को भारतीय जनता पार्टी और माननीय श्री मोदी जी से थी। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने अपना कार्यकाल आगे बढ़ाया, तो उसमें हर जगह जनता को निराशा हाथ लगी। चाहे महंगाई की बात हो, चाहे भ्रष्टाचार की बात हो, चाहे बहुत जितने भी उन्होंने कानून बनाए, वो कानून सारे आम जन के खिलाफ बनाए। GST की बात हो, चाहे किसानों के खिलाफ जो एक कानून बनाए उनकी बात हो, चाहे नोटबंदी की बात हो। नोटबंदी से हमारे आम आदमी की कमर टूट गई, हमारा आम जो छोटा व्यवसाय था वो सारा चकनाचूर हो गया। तो ये बहुत सारी चीज़ें रही हैं जो लोगों के सामने आई। तो लोगों और उसके बाद कांग्रेस लगातार जनता के लिए संघर्ष करती रही, लोगों के लिए संघर्ष करती रही। और हमारे जो नेता हैं माननीय श्री राहुल गांधी जी, उन्होंने 2 यात्राएं की। तो उन 2 यात्राओं में वो आम जन से मिले, उनकी समस्याओं को जाना समझा और लोगों के बीच में उनके दिलों में अपना घर बनाया कि जो आम जन की समस्याएं सुनता है तो जरूर लोगों के दिल में उनका घर बनता है। तो आज जो
लोगों ने जो कांग्रेस पार्टी के प्रति जो प्यार और लोगों का जो एक मोहब्बत कांग्रेस पार्टी के पहले थी, वो दोबारा से लोगों के दिलों में घर बना रही है। और ये राहुल गांधी जी ने बहुत बेहतर तरीके से काम किया है कि आम जन के लिए जो काम कर रहे हैं, आम जन के दिलों में अपनी जगह बनाई है। तो ये एक सबसे बड़ी वजह यही रही कि 400 पार का उन्होंने नारा दिया। हमारे जो दलित समाज, उनको आरक्षण को उन्होंने, बहुत से नेताओं ने बात करी कि भाई हम आरक्षण की जरूरत नहीं है। और ये मोदी जी का संसद का भी भाषण है कि भाई आरक्षण जो है कहीं ना कहीं योग्यता को कम करता है। बहुत सारी चीज़ें लोगों ने सुनी, सामने आई। तो मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि एक आम जन के लिए का संसद का भी भाषण है कि भाई आरक्षण जो है कहीं ना कहीं योग्यता को कम करता है। बहुत सारी चीज़ें लोगों ने सुनी, सामने आई। तो मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि एक आम जन के लिए जो काम होने चाहिए थे, जिस उम्मीद से लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को चुना था, वो उम्मीद पे खरी नहीं उतरी। तो इसलिए लोगों ने दोबारा अपना भरोसा कांग्रेस पार्टी के प्रति जताया है। और आने वाला समय, चाहे देश की बात हो, प्रदेश की बात हो, हर जगह कांग्रेस पार्टी आगे आएगी। और हमें पूरी उम्मीद है जनता कांग्रेस पार्टी को दोबारा से सेवा का मौका देगी। और गरीब के लिए कांग्रेस पार्टी काम करती है हमेशा। जब कांग्रेस पार्टी का शासनकाल 10 साल का रहा, उन्होंने जितने भी कानून बनाए, चाहे मनरेगा की बात हो, उसी मनरेगा का माननीय मोदी जी ने संसद में मजाक उड़ाया था और उसी मनरेगा ने बहुत से गरीबों के लिए फायदा पहुंचाया है। और मैं कहता हूं कि भाई, चाहे राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात हो, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक ऐसा कानून दिया कांग्रेस पार्टी ने, जिससे कोई भी आम आदमी ये उसको अधिकार दे दिया कि भाई किसी भी बात को वो अपना लेटर पूछ सकता है सरकार से कि भाई इसमें क्या क्या है, कितना फंड आया, कितना खर्चा हुआ, क्या चीज़ है। और राइट टू फूड दिया, राइट टू एजुकेशन दिया। मतलब ये ऐसे कानून हैं जो एक आम जन से जुड़े हुए कानून थे, लेकिन उसका उलट भारतीय जनता पार्टी ने किया। आम जन को परेशानी में डालने वाले कानून भारतीय जनता पार्टी ने बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद इब्राहिम साहब, बहुत अच्छा लगा आज आपने हमारे लिए समय दिया। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और